हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू चैनल माय न्यू वीडियो। तो बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए बहुत से बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी, तो बेटा आप लोग के लिए मैं वीडियो लेकर आ गया हूं। चलो जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान से बात को सुनना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नॉट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि पेपर इस बार इनडायरेक्ट आ रहा है, तो इसलिए मैं टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन रट के नहीं जाना है, टॉपिक को समझना होगा उस टॉपिक को, और फिर पेपर में अगर वो इनडायरेक्ट भी आए तो ताकि हम लोग उसको इजीली कर सके। ठीक है, डीप में पढ़ना पड़ेगा, ऊपर ऊपर से रट के काम नहीं चलेगा। तो चलो डिस्कस करते हैं ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पेपर में आ सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई बच्चे हैं जिसने कुछ भी अभी तक नहीं पढ़ा है, तो पहले बेटा वो लोग इस टॉपिक्स को पढ़ लेंगे जितने भी मैं बता रहा हूं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, पेपर में आने के इसके बहुत ज्यादा चांसेस है। पहले उसको देखना, उसके बाद अगर टाइम बच जाता है तो बाकी के टॉपिक्स देख कर जाना, अदरवाइज इतने में आपका काम हो जाएगा। चलो जल्दी से देखते हैं और समझते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखो बेटा, चैप्टर नंबर 1 है बिजनेस एनवायरनमेंट। पहला सजेशन तो मेरा ये रहता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट हो सके तो पूरा पढ़ के जाओ। पेपर में 7 to 8 मार्क्स का हर साल आता है। मैंने देखा है, एक वीडियो भी डाली हुई है, 2010 से लेके 2024 तक में जितने भी आईसी के पेपर हुए हैं, कम से कम 7 से 8 नंबर का हर बार बिजनेस एनवायरनमेंट से क्वेश्चन आया है। ठीक है, इस बार भी आएगा। इस बार के स्पेसिमेन में भी 7 मार्क्स का दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखोगे, फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तब भी मैं बता दे रहा हूं, 2 टॉपिक मैंने स्किप कर दिए। माइक्रो एनवायरनमेंट में इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर दोनों देख लेना। मैक्रो एनवायरनमेंट में जरूर से देखे जाने से कंपोनेंट्स। उसके अलावा मैक्रो एनवायरनमेंट से आपने पढ़ा होगा, मैक्रो एनवायरनमेंट में पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, लीगल एनवायरनमेंट है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, उसको बहुत डीप में पढ़ के जाना। ठीक है, जितने भी मैक्रो एनवायरनमेंट उसको क्या करोगे बेटा, डीप में पढ़ के जाओगे। डीप का मतलब समझते हो, एकदम समझ के। क्यों समझ के पढ़ के जाओगे बेटा, क्योंकि इसमें से बनेंगे केस बेस वाले क्वेश्चन। वो आपको सिचुएशन देगा और बोलेगा एनालाइज करो कि इसमें से टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, इसमें से पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, किस तरह का एनवायरनमेंट है, आपको एनालाइज करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? तो ये हो गया। और फिर चौथा नंबर का क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। आता तो जल्दी नहीं है, बट इस बार के स्पेसिमेन में भी है, तो इसको एक बार देख लेना कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंस है, क्या बेनिफिट है बिजनेस एनवायरनमेंट को, समझ जाओगे आप तो। ठीक, तो ये 4 क्वेश्चन देख के जाओगे। नंबर 2, चैप्टर नंबर 2, कैपिटल फिक्स एंड वर्किंग में कैपिटल स्ट्रक्चर एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर की मीनिंग और कौन कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर को। ठीक है, क्वेश्चन अगर क्लियर दिख भी नहीं रहा इसलिए मैं बोल रहा हूं, आप लिखते चलो। क्वेश्चन नंबर 2, फिक्स एंड वर्किंग कैपिटल क्या है, क्या फिक्स एंड वर्किंग कैपिटल के बारे में भी आपको पढ़ के जाना है। क्वेश्चन नंबर 3, टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल क्या बेटा, टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, इसको भी देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें केस वाले क्वेश्चन स्पेसिफिक में दिए है कि एक सीजन चल रहा है, सीजनल कैपिटल वर्किंग कैपिटल क्या होगी, या परमानेंट वर्किंग कैपिटल क्या होती है, ये सारी चीज आपको देखनी होगी। ठीक, अब ये तक के बाद चैप्टर नंबर 3, सोर्स ऑफ फाइनेंस, इक्विटी शेयर की मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिवेंचर में से क्वेश्चन बनने की बहुत ज्यादा चांसेस है। फिर ये वाला टॉपिक को डिटेल में पढ़ जाना, यहां से केस वाले क्वेश्चन आएंगे। बोनस शेयर, ईएसओपी यानी कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, राइट शेयर, स्वेट इक्विटी शेयर, इसमें से कुछ ना कुछ कंडीशन बेस पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। रट के मत चले जाना कि सर आपने बोला था, मीनिंग याद करके चले गए। समझ के जाना है। समझोगे कहां से, तो देखो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, ध्यान सुनना, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है पूरे सिलेबस की। उसके साथ साथ मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली 1 शॉट 7 आवर 7 घंटे का पूरा कॉमर्स जो है एक साथ मर्ज कर दिया है। मतलब 7 घंटे में पूरा सिलेबस कंप्लीट, बस एक वीडियो में पूरा सिलेबस कंप्लीट है। तो डिस्क्रिप्शन में उसका जो है डिस्क्रिप्शन में जो है वीडियो का लिंक है, जाकर क्लिक करो, 7 घंटे में पूरा का पूरा कॉमर्स कंप्लीट करो। तो ये आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है, इसलिए जाओ उस 7 घंटे पूरा कॉमर्स कर डालो। अगर आज रात में बैठोगे 12 बजे, सुबह 7 बजे खत्म, थोड़ा सा रुक रुक के करोगे तो 12 से 12 घंटे में खत्म। तो 7 घंटे में पूरा सिलेबस कंप्लीट है। ठीक है, उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात, जब पूरा पढ़ लोगे ना तो कुछ सैंपल पेपर जरूर से लगाना। सैंपल पेपर कहां से लगाओगे, तो सैंपल पेपर के लिए बेटा स्पेसिमेन है, स्पेसिमेन पेपर जो 2025 का रिलीज हुआ उसको लगा लो। उसके अलावा 2-3 सैंपल पेपर लगा लो। सैंपल पेपर अगर नहीं है आप लोगों के पास तो डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, जाके ऐप डाउनलोड करो। 49 रुपीज आपको पे करने होंगे, जस्ट 49 रुपीज पे करने होंगे, जिसमें 7 सैंपल पेपर मैंने दे रखे। आप वहां से जाओ, डाउनलोड उसको परचेस करो और पूरा उसको लगा डालो। ठीक, आगे देखो, बैंक की लेटेस्ट ट्रेंड में पूरा पढ़ के जाओगे। छोटा सा चैप्टर है, 20 मिनट का वीडियो, 15 मिनट का, इसको पूरा पढ़ के जाओगे। ठीक है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बहुत आता है। जिस तरह इकोनॉमिक्स में फॉर्म्स ऑफ मार्केट से अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ गए थे, उसी तरह बेटा बैंकिंग लेटेस्ट ट्रेंड से भी क्वेश्चंस अच्छे खासे आने के चांसेस रहेंगे। छोटा सा चैप्टर है, लोग सोचते नहीं आएगा, अच्छा खासा आता है। मैनेजमेंट में नेचर ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज एन साइंस, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, तीनों पढ़ के जाओ।
इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट और फिर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसमें से भी क्वेश्चन केस वाले बनेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट से, ठीक है। इसको देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में नीड इंपॉर्टेंट है और हेनरी फ्योल और टेलर के प्रिंसिपल्स को पढ़ के जाओ पूरे पूरे का मतलब रट के नहीं जाओगे। फिर वही बता रहा हूँ, क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो गया है, सारे आपको आने चाहिए। आपको सिचुएशन देगा, बोलेगा बताओ कौन सा केस है, आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफाई करने उसको एक्सप्लेन करो, ठीक। 7 कोऑर्डिनेशन इज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। चैप्टर नंबर 7 यही एक टॉपिक है, इसको पढ़ लेना, अक्सर आता है, 2 साल में एक बार में आता है, 4 नंबर में, 2 नंबर में। चैप्टर नंबर 8 प्लानिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, टाइप्स ऑफ प्लान्स, डिटेल में पढ़ के जाना। केस यहां से भी बनेगा, केस वाले क्वेश्चन जो है आपके एप्लीकेशन बेस पे, उसके लिए आपको कुछ चीजें हैं जो पढ़ के जानी पड़ेगी। ऑर्गेनाइजिंग में स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग के क्या क्या स्टेप्स हैं पढ़ के जाओ। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड इसकी इंपॉर्टेंस, डिविजनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल स्ट्रक्चर, ठीक है, इसको देख लेना। चैप्टर नंबर 10 में स्टाफिंग में सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, इंटरनल एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, ठीक। स्टेप्स इन सिलेक्शन प्रोसीजर, क्या क्या स्टेप्स होते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर में। उसके बाद ट्रेनिंग पढ़ना, उसके टाइप्स और उसकी इंपॉर्टेंस, मतलब तो मोस्ट टॉपिक है ट्रेनिंग भी, तो उसको देख लेना, ठीक। डायरेक्टिंग चैप्टर नंबर 11 में और चैप्टर नंबर 12 में पूरा एक साथ मैंने मर्ज कर दिया है। फंक्शंस ऑफ सुपरविजन, क्वालिटीज ऑफ गुड लीडर, मैस्लोस थ्योरी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैस्लोस थ्योरी, बेटा इसको देख के जाना। फिर है आपका रिलेशन प्लानिंग एंड कंट्रोल, रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, समझो प्लानिंग और कंट्रोलिंग में क्या डिफरेंस होता है ये देख के जाओ, मतलब क्या रिलेशन है, डिफरेंस नहीं क्या रिलेशन है, क्योंकि प्लानिंग के बिना कंट्रोलिंग नहीं हो सकती और कंट्रोलिंग के बिना प्लानिंग नहीं, तो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग नथिंग विदाउट ईच अदर, तो दोनों दूसरे बिना क्या है, नथिंग है, तो इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है। उसके अलावा यहाँ पे जगह नहीं थी, मैंने यहाँ लिख दिया है, छोटे छोटे टॉपिक है 5-5 मिनट के। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल क्या होता है, कंट्रोल बाय एक्सेप्शन क्या होता है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या होता है, और स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है, ये सब 1 नंबर या 2 नंबर में आ सकता है, इसको देख लेना। फिर क्या है आपका प्रोसेस एंड बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये भी देख के जाओगे, ठीक। चैप्टर नंबर 13 16 मार्क्स का कम से कम आएगा दोनों चैप्टर से, मार्केटिंग और मार्केटिंग मिक्स से। स्पेसिमेन में इस बार 10 मार्क्स का मार्केटिंग से दिया हुआ, ठीक है, तो हल्के में मत लेना इसको। मार्केटिंग सेलिंग में क्या डिफरेंस है, बेसिस ऑफ मार्केट जो अलग अलग है, ज्योग्राफिकल एरियाज है ना, और कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स के बेसिस पे वो सारे मार्केट को पढ़ के जाना। फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग पढ़ लेना, ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो कहाँ से पढ़ें, तो फिर से बता रहा हूँ एक बार, डिस्क्रिप्शन में जाओ, वीडियो का लिंक है, 7 घंटे के अंदर पूरा का पूरा इंटायर कॉमर्स एक ही वीडियो भी कंप्लीट है, जाके वहां से पढ़ लो, सबसे बढ़िया है, ठीक। उसके बाद बात करते हैं, लास्ट चैप्टर है कंज्यूमर प्रोडक्शन, राइट्स ऑफ द कंज्यूमर, नीड फॉर कंज्यूमर प्रोडक्शन क्या है, नीड आ जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ कंज्यूमर, और एक टॉपिक ये है अक्सर बच्चे नहीं पढ़ते हैं, रोल ऑफ एनजीओज इन कंज्यूमर प्रोडक्शन, मैंने देखा है ये आ जाता है, रोल ऑफ एनजीओज, ठीक है, एनजीओ का क्या रोल होता है कंज्यूमर प्रोडक्शन में, इसको देख लेना। तो ये है आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके पेपर में आने की बहुत ज्यादा चांसेस है, तो जितने टॉपिक बताए हैं अच्छे से देख के जाना। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कांटेक्ट करो, अदरवाइज मेरा नंबर ले लो 8957250045 पे भी, व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल मत करना प्लीज, क्योंकि बिजी रहता हूँ, टाइम नहीं रहता, लेकिन व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे जरूर से आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स को जरूर से शेयर करो, भूलना मत उनको शेयर करना। चलो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।